तो वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 9 का पार्ट 7 पढ़ेंगे, जो कि हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। इस पार्ट में हमारा जो चैप्टर है ख़त्म हो जाएगा, जिसका नाम था या है बायोमॉलिक्यूल्स। तो क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। मतलब एंजाइम्स का हमें क्लासिफिकेशन भी करना है और उसका नोमेनक्लेचर मतलब उसका नामकरण, मतलब उसका नाम भी देना है। तो थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम हैज बीन डिस्कवर्ड, बहुत सारे एंजाइम अभी तक मिल चुके हैं, आइसोलेट हो चुके हैं, स्टडीड हो चुके हैं। मोस्ट ऑफ दीज एंजाइम्स हैज बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटेलाइज्ड। अब इतने सारे जो एंजाइम्स हैं मेनली उनको क्लासिफाई हमने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में कर दिया है। किस बेसिस पे? इस बेसिस पे वो किस टाइप के रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, ठीक है। Enzymes are divided into 6 classes, each with 4 to 13 सब classes। मतलब 6 तो बड़ी हेडिंग हो जाएगी, 6 क्लासेस हो जाएंगी, उसके अंदर फिर 4 से लेके 13 सब क्लासेस उसके अंदर आ जाएंगी। एंड नेम अकॉर्डिंगली बाय 4 डिजिट नंबर, और फिर उनको 4 डिजिट नंबर भी मतलब दे दिया जाता है फॉर कन्वीनियंस, ताकि आसानी से हम उनको पढ़ सके, ठीक है। तो पहले बात आती है ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब ऑक्सीडो रिडक्टेज से नाम से क्या पता चल रहा? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, स्लैश डिहाइड्रोजिनेज। तो ये क्या होते हैं? एंजाइम्स विच कैटेलाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट एस एन एस डैश। तो एस यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस्ड है, और एस डैश ऑक्सीडाइज्ड है। देन अपोजिट हो जाएगा, एस जो हो जाएगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एस डैश जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज यहाँ पे हो गया। देन ट्रांसफरेज, इसमें क्या होगा? जो एंजाइम्स होंगे वो कैटेलाइज करेंगे अ ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप लाइक जी, एग्जांपल ले लेते हैं, अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हटा करके, छोड़ के, ठीक है, बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट एस एंड एस डैश। तो यहाँ पे क्या है? एस पे ये लगा है जी, बस इस जी को ट्रांसफर करना है इस एस डैश पे। तो ये एस हो गया खाली और एस डैश पे चले गया जी। तो ये ट्रांसफरेज है, ट्रांसफर कर दिया उसने, ठीक है। फिर हाइड्रोलेसिस, एंजाइम कैटेलाइजिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर को हाइड्रोलाइज करेगा, ईथर को, पेप्टाइड को और ग्लाइकोसिडिक, ये जो बॉन्ड्स हैं इनको, ठीक है, सी हेलाइड्स और पीएन बॉन्ड्स को, ठीक है। सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। फिर लाइएजेस, एंजाइम्स दैट कैटेलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, एंजाइम्स दैट कैटेलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस लिविंग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें क्या बोला? लाइसिस क्या करते हैं? एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स दैट कैटेलाइज रिमूवल ऑफ द ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से ये किसी ग्रुप को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, बाय मैकेनिज्म, ऐसा मैकेनिज्म जो कि अदर देन हाइड्रोलाइसिस है, हाइड्रोलाइसिस के अलावा, ठीक है, और लिविंग डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड छोड़ देते हैं। तो ये सी, ये है, एक्स वाई है, फिर एक्स वाई इधर रह गया और निकल गया मतलब, और ये कार्बन के बीच में क्या बन गया? यहाँ पे बेसिकली 2 डबल बॉन्ड बन गए। तो 2 यहाँ पे बोला भी उसने, डबल बॉन्ड बन जाते हैं। फिर आइसोमेरेज, मतलब आइसोमराइजेशन करेगा, मतलब एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में। इंक्लूड ऑल एंजाइम्स कैटेलाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजिशन आइसोमर्स। जैसे इसमें सिस एंड ट्रांस आते हैं, मतलब आइसोमर्स में हमें कन्वर्जन जो मिलता है वो आइसोमेरेज की मदद से मिलता है। फिर लाइगेजेस आता है, एंजाइम कैटलाइज द लिंकिंग टुगेदर ऑफ 2 कंपाउंड्स। ये करते हैं 2 कंपाउंड्स को आपस में जोड़ देते हैं। एंजाइम्स विच कैटेलाइज जॉइनिंग ऑफ CO, CS, CN, PO, ETC बॉन्ड्स, इनको जोड़ने के काम आता है, ठीक है। तो बस इसको पढ़ना है एक बार, और थोड़ा समझना तो क्या है इसमें, बस पढ़ लेना है इसको, ठीक है। देन ये थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कोफैक्टर्स। क्या होते हैं कोफैक्टर्स? समझते हैं, ठीक है। देखो, एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन। सही बात है, एंजाइम जो होते हैं बहुत सारे या एक पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हुए होते हैं, ठीक है। हाउएवर देयर आर अ नंबर ऑफ केसेस इन विच नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट कॉल्ड कोफैक्टर्स are bound to the enzyme to make the enzyme catalytically active। पॉइंट क्या बोला यहाँ पे? एंजाइम जो होते हैं जनरली प्रोटीन नेचर के होते हैं, ठीक है, होते ही हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं।
However, there are number of cases, ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें इन विच नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूएंट, मतलब कुछ ऐसे कंस्टिट्यूएंट होते हैं जो नॉन प्रोटीन होते हैं, मतलब प्रोटीन नहीं होते हैं, वो जिन्हें बोलते हैं कोफैक्टर्स, वो भी एंजाइम से जुड़े रहते हैं। तो जैसे ये एंजाइम है, ये प्रोटीन है, ठीक है, ये क्या है, कोफैक्टर है, जो कि प्रोटीन नहीं है, नॉन प्रोटीन नेचर है। तो ये कोफैक्टर इस प्रोटीन मतलब एंजाइम से जुड़ जाएगा। जैसे ही जुड़ेगा ये कोफैक्टर एंजाइम से, तो इससे क्या होगा, एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है ना, मतलब वो कैटालिटिकली एक्टिव हो जाएगा, मतलब वो काम करने लग जाएगा, सीधी बात ये है। फिर से बोल रहा हूं कि जो एंजाइम है, एंजाइम से जब कोफैक्टर जुड़ जाता है, कोफैक्टर क्या है, नॉन प्रोटीन नेचर का है, एंजाइम क्या है, प्रोटीन नेचर का है। तो जब ये नॉन प्रोटीन कोफैक्टर प्रोटीन एंजाइम के साथ जुड़ जाता है, तो एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव हो जाता है, मतलब रिएक्शन में पार्ट लेना शुरू कर देता है, रिएक्शन को करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या समझा भाई, कोफैक्टर हमारे लिए बहुत जरूरी है, एंजाइम की फंक्शनिंग के लिए कई जगह पे कोफैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, बिना उसके एंजाइम काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इन दीज इंस्टेंसेस द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड द एपोएंजाइम। अब जो प्रोटीन नेचर पार्ट है, देखो ये दो चीजों से बना है ना, एक प्रोटीन पार्ट, एक नॉन प्रोटीन पार्ट। तो जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसे बोलते हैं एपोएंजाइम, ठीक है। और 3 काइंड ऑफ कोफैक्टर्स में बी आइडेंटिफाई, और ये कोफैक्टर क्या था, नॉन प्रोटीन पार्ट था। तो ये 3 टाइप के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट समझते हैं। एपोएंजाइम क्या था, प्रोटीन पोर्शन, ये है प्रोटीन पोर्शन, बट ये इनएक्टिव है, अभी ये एक्टिव नहीं है, अभी काम नहीं कर रहा है। तो इस पे हमने क्या जोड़ा, कोफैक्टर जोड़ा। कोफैक्टर क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। कैसा होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है। और ये जुड़ जाएगा किससे, एपोएंजाइम से। तो इसे एक्टिवेटर भी बोलते हैं, ये इस इनएक्टिव प्रोटीन पोर्शन को एक्टिव कर देगा। तो ये कोफैक्टर जो है ये किससे जुड़ गया, एपोएंजाइम से जुड़ गया। तो देखो यहां पे जुड़ गया, ठीक है। तो जैसे यहां पे जुड़ गया तो क्या क्या जुड़ा, एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर जुड़ा, और अब जो स्ट्रक्चर बना उसे बोलते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम मतलब होल एंजाइम, जो ये पूरा एंजाइम, इसी को एंजाइम बोलते हैं। और ये हो गया हमारा एक्टिव फॉर्म। अब इससे क्या होगा, सबस्ट्रेट यहां पे आके एक्टिव साइड पे आके जुड़ेगा, ठीक है, और रिएक्शन आगे चलेगी, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये एक मतलब ये ध्यान रखना है, एपोएंजाइम, कोफैक्टर, होलो एंजाइम क्या होते हैं। देन अब इन तीनों के बारे में पढ़ना है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयंस के बारे में। तीनों क्या है, नॉन प्रोटीन नेचर के हैं, ये हमें पता है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, ये इनऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर। अदर कोफैक्टर क्या है, कोएंजाइम एंड मेटल आयन। तो कोएंजाइम एंड मेटल आयन से कैसे अलग है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। कैसे अलग है वो बता रहा है कि ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, इन दैट दे आर टाइटली बाउंड टू द एपोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो एपोएंजाइम से क्या होता है, टाइटली बाउंड होता है, टाइटली जुड़ा हुआ रहता है। एपोएंजाइम क्या है, प्रोटीन पार्ट। उस प्रोटीन पार्ट से जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, जिसे प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं, ये टाइटली बाउंड होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन पेरोक्सीडेज एंड कैटेलेज, ये क्या है, एंजाइम से, ठीक है। मतलब प्रोटीन पार्ट हो गया, मतलब ये एपोएंजाइम हो गया, which catalyze the hydrolysis, which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and hydrogen. Him is the prosthetic group and it is a part of the active site of the enzyme. देखो यहाँ पे एक एंजाइम है पेरोक्सीडेज या कैटेलेज, ये क्या करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर में और ऑक्सीजन में ब्रेक करता है, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है पेरोक्सीडेज या कैटेलेज, ठीक है, इनमें इनसे कौन जुड़ता है, इससे कौन जुड़ता है, हिम पार्ट। क्या जुड़ता है, हिम पार्ट, जो कि एक्चुअली आयरन है, Fe2+ है, ठीक है, आयरन है। तो ये जो है हिम पार्ट है, क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है। कैसा है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है। प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब क्या, ये क्या है, कोफैक्टर है, ठीक है ना। कोफैक्टर के अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप आता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जांपल यहाँ पे क्या है, हिम पार्ट, और वो किससे जुड़ रहा है, किससे जुड़ रहा है,
एपो एंजाइम से जुड़ रहा है। एपो एंजाइम क्या है? पेरोक्सीडेज है। तो ये हिम पार्ट है, ये पेरोक्सीडेज से जुड़ेगा और तब पेरोक्सीडेज एक्टिव होगा और तब ये रिएक्शन जो होगी शुरू होगी, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब आते हैं कोएंजाइम की। तो कोएंजाइम आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी ध्यान रखना है। कोएंजाइम क्या है? ये प्रोस्टेटिक ग्रुप हो गया, अब कोएंजाइम है। कोएंजाइम क्या है? हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट देयर एसोसिएशन विद द एपोएंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो तो टाइटली जुड़ा रहता है, किससे? एपोएंजाइम से, मतलब प्रोटीन पार्ट से। बट कोएंजाइम जो है उसका जो एसोसिएशन है एपोएंजाइम के साथ वो ओनली ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट है मतलब थोड़ी देर के लिए जुड़ा रहेगा। यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटेलाइसिस, जब एंजाइम कैटेलाइसिस कर रहा है बस उसी टाइम पे जुड़ा रहेगा, उसके बाद वो अलग हो जाता है। कौन? कोएंजाइम। फर्दरमोर कोएंजाइम सर्व्स एज कोफैक्टर इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम। जो कोएंजाइम है वो कोफैक्टर की तरह काम करता है बहुत डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स में, और जो कैटलाइज करते हैं रिएक्शंस को। ठीक है, एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैनी कोएंजाइम्स आर विटामिन, ये इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मैनी कोएंजाइम्स आर विटामिन। ये कोएंजाइम है, इस कोएंजाइम के जो केमिकल कंपोनेंट है वो विटामिन है। मतलब ये कोएंजाइम है, इस कोएंजाइम को बनाने के लिए विटामिन भी यूज हो रहा है, ये ध्यान रखो। एग्जांपल क्या है? जैसे कोएंजाइम का नाम क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, जिसे बोलते हैं NAD या NADP फॉस्फेट, जो लग गया आगे। इसके अंदर क्या रहता है? विटामिन रहता है जिसका नाम है नियासिन। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। क्या बोला कि जो कोएंजाइम है ये NAD और NADP, इसके अंदर क्या रहता है? विटामिन रहता है जिसे बोलते हैं नियासिन। ठीक है, तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे कि NAD NADP किस टाइप का कोफैक्टर है? तो किस टाइप का कोफैक्टर है? वो कोएंजाइम है। देन आता है अ नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर मेटल आयंस फॉर देयर एक्टिविटी which form coordinate bond with the side chain at the active site and at the same time form one or more coordinate bond with the substrate। तो बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं उनको मेटल की भी जरूरत होती है, मेटल एज अ को फैक्टर की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो जैसे एंजाइम है तो इन एंजाइम से क्या होगा? जो मेटल है वो जुड़ता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाता है। कहाँ पे? एक्टिव साइट पे। ठीक है, एट द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट, और ये यहाँ पे किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? सबस्ट्रेट के साथ भी बॉन्ड बना रहा है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो कई सारे जो एंजाइम्स है उसमें जो मेटल आयन है वो क्या करता है? एंजाइम के साथ जुड़ता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, और साथ में सबस्ट्रेट के साथ भी जुड़ता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के। तो जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो प्रोटियोलाइटिक मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाला जो एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, उसमें जो कोफैक्टर का काम कर रहा है वो क्या है? जिंक। ये मेटल है। ठीक है, अब कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो लॉस हो जाती है व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव फ्रॉम द एंजाइम। हमने क्या किया? एक एंजाइम से कोफैक्टर को हटा दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ? एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो ही खत्म हो गई। इससे मुझे क्या पता चलता है? विच टेस्टिफाइज, इससे मुझे टेस्टिफाई होता है कि दैट दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कोफैक्टर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थक गया यार मैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है, बायोमोलिक्यूल जो हमारा चैप्टर था, समरी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये पूरा का पूरा चैप्टर? क्या आपको इसमें समझ में आया, क्या नहीं आया, आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और बाकी
वही सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़ चैनल को, अगर अभी तक नहीं किया है तो। बोलना पड़ता है, ठीक है, बोलना पड़ता है। कई बार सारे बच्चे बोलते हैं यार, बोलते रहते हो आप सब्सक्राइब करने के लिए, बट लेकिन आप अगर देखोगे ना डाटा तो 70% जो मेरा वीडियो देखते हैं बच्चे वो सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो बोलना तो पड़ता ही है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। एनसीईआरटी क्लास 9th and 10th नया चैनल, एंड एनसीईआरटी ज्ञान जो हमारा पुराना चैनल है। तो बाय बाय।